हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को इंडियन कोस्ट गार्ड का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में आपको फॉर्म फिलअप किससे करना है उसके बारे में बताने वाले हैं। वो भी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, वो भी फ़ोन से कैसे आप भर सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद उसमें क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे चले आइएगा। ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट लिंक इसका जो है अप्लाई करने का और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप करने का आपका 30 नवंबर से स्टार्ट हो गया, यानी कि आज से इसका फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो गया। और जिसका क्लोजिंग जो है एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिलअप करने का जो क्लोजिंग डेट है वो आपका 7 दिसंबर से, यहाँ देखिए ये इसका एंड हो जाएगा 7 दिसंबर को। और ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इसका जो ई एडमिट कार्ड है इसका जो प्रिंट करने का देख सकते हैं यहाँ डेट दिया हुआ है 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले नीचे आइएगा, ये सब आपका कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो ये आप उसके बाद फ्रेंड्स इस टाइप का आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको मेन फॉर्म है, इसी में आपको मेन चीज़ भरना है। चलिए आपको इसको बताते हैं कि कैसे भरना है फॉर्म को। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट नेम यानी कि आपका कैंडिडेट का नाम यहाँ पे भरना है। जैसा आपका यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया कि जैसा आपका मैट्रिकुलेशन में मैट्रिक का सर्टिफिकेट में है वैसा ही यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम भरना है, यहाँ पे मिडिल नेम भरना है, यहाँ पे लास्ट नेम भरना है। यहाँ पे अपने पापा का नाम भरना है, यहाँ पे अपना मम्मी का नाम भरना है आपका, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कास्ट आपका सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस देखना है कि आप अनमैरिड हैं या फिर मैरिड हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे रहने दीजिए टिक, और अगर आप मैरिड हैं शादीशुदा है तो यहाँ पे मैरिड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि वेदर यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आप एवीएस कैंडिडेट हैं। अगर आप हैं, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, अगर आप हैं तो यहाँ पे एस पे क्लिक कीजिए। अगर आप नहीं है, अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब कैंडिडेट नहीं है तो आप नो पे क्लिक रहने दीजिए। यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट करना है फिर से, और यहाँ यहाँ पे टाइप करना है डू यू नो स्विमिंग। अगर आप जानते हैं तो एस पे क्लिक कीजिए और नहीं जानते तो नो पे रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स नेशनल लेवल, यानी कि आप किसी भी स्पोर्ट्स में माहिर हैं खेलने में, वो भी आपका नेशनल लेवल का होना चाहिए। आप किसी भी नेशनल लेवल में कोई भी गेम खेलें, अगर हाँ तो यहाँ पे एस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे रहने दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इज़ वार्ड्स ऑफ कोस्ट गार्ड यूनिफॉर्म पर्सनल डिजीज वेल इन सर्विस, यानी कि इसका मतलब है कि कोई भी कोस्ट गार्ड यूनिफॉर्म पर्सनल मतलब कोई डेथ किए हैं क्या सर्विस के टाइम में ही रहते हुए। सर्विस के टाइम में अगर वैसा कोई अगर डेथ किए तो यहाँ पे एस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर वो अगर डेथ भी किए तो उनका यहाँ पे लिख दीजिए सर्विस टाइप में, यहाँ सेलेक्ट में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप दे देगा कि किस टाइप में वो किस टाइप का सर्विस करते थे। अगर वो डेथ किए हैं तो जैसे कि कोस्ट गार्ड का है तो कोस्ट गार्ड का दे दीजिए, आर्मी का है तो आर्मी का, यहाँ पे एयरफोर्स का है तो एयरफोर्स का, और नेवी का है तो नेवी में क्लिक कर दीजिए। जैसे अगर आपका कोई भी कोस्ट गार्ड का अगर कोई ऐसे डेथ किए होंगे तो यहाँ पे कोस्ट गार्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप इज़ योर फादर सर्विंग रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस, यानी कि आपके पापा क्या मतलब कोई भी मतलब डिफेंस में सर्व कर रहे हैं, यानी कि कोई काम कर रहे हैं डिफेंस लाइन में। अगर हाँ तो उसके लिए क्लिक कीजिए, नहीं तो अगर यहाँ पे एक भी और ऑप्शन दिया है रिटायर्ड हैं तो अगर दोनों में से कोई भी है तो एस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है जो कि परमानेंट एड्रेस है और डोमिसाइल एड्रेस, दोनों जिसको भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको पूरा लाइन बाय लाइन टाइप करना है जैसे आधार कार्ड में दिया रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर भरना है यहाँ पे इस लाइन पे। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड भर देना आपका। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर इफ़ करेंट या फिर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट एड्रेस, यानी कि ये बोल रहा है कि जहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस से अलग है क्या। अगर हाँ तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अगर सेम है तो सेम ही रहने दीजिए।
कोई दिक्कत नहीं। उस पर अगर अलग है तो वहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं तो लगभग का सेम ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चॉइस ऑफ सेंटर, यानी कि सेंटर आपको चॉइस करने के लिए बोल रहा है कि आप एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ देना चाहते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि एनसीसी, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एनसीसी क्वालिफिकेशन इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई भी एनसीसी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप भर दीजिए। जैसे कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट जो है, यानी कि क्या है यहाँ पे ABC, अगर किसी भी तरह का अगर है आपके पास सर्टिफिकेट तो यहाँ पे ABC करके यहाँ पे टाइप में यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। जैसे कि ग्रेडिंग सिस्टम है, अगर आपके पास, अगर आपका 10th में अगर आप CBSE बोर्ड से अगर पास किए हुए तो हमको पता है कि लगभग का जो 10th क्लास का जो मार्क्स है वो CGPA सिस्टम के आधार पे है, यानी कि 8.3, 8.6, 9.4 ऐसे करके CGPA सिस्टम में। तो उसको करना है क्या कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको जो भी परसेंटेज आया है उसको एग्रीगेट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको भरना कैसे है उसको, चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास ही है। उससे ज़्यादा अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये 10th पास लोग के लिए ये वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आप पास किए हैं 10th क्लास। अगर आप 2014 में पास किए तो 2014 में, अगर 16 में किए तो 16 में, 18 में किए तो 18 में, अगर 15 में किए तो 15 में। इस टाइप से यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग भर दीजिए। उसके बाद आपका जो 10th क्लास का देखिएगा वहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, ये आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको भरना है बोर्ड, किस बोर्ड से थे आप। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स भरना है, कितना मार्क्स आया था 10th क्लास में। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड भरना है, यहाँ पे कितना आया था, ये टोटल मार्क्स कितने का एग्ज़ाम हुआ था और यहाँ पे आपका कितना मार्क्स आया था। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्रीगेट परसेंटेज में भरना है कि आपका टोटल परसेंटेज कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद उसी तरह यहाँ पे 10+2 है, ये सारे ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास है तो भरिए, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 12th भी उसी तरह भर सकते हैं, ग्रेजुएशन का भी भर सकता है, यहाँ पे PG के लिए भी भर सकते हैं आप। सेम उसी तरह यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, सेम कितने मार्क्स का था, यहाँ पे कितना मार्क्स आपका आया और वो कितना परसेंटेज आपका बन रहा है टोटल, ये आपको भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, मेन चीज़ देखिए, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड फाइल। देखिए आपको क्या करना है कि जो फोटोग्राफ अपलोड करना है वो आपका कम से कम, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि 10 KB से आपका 40 KB के बीच में होना चाहिए फ़ोटो का साइज़। और यहाँ पे जो सिग्नेचर का आपका साइज़ है वो 10 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। इसको आप क्रॉप करके कम कर लीजिएगा, अगर किसी को नहीं आता है क्रॉप करने के लिए और फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको तुरंत बता देंगे आपको। देखिए उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ऑप्शनल है ये, अगर आप किसी भी सर्विस में अगर आप काम करते हैं तो किसी भी जॉब करते हैं तो यहाँ पे अगर काम करते हैं तो एस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। और उसी तरह यहाँ पे आप भर दीजिएगा कि किस पब्लिक सेंटर से, मतलब कहाँ से आप जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जॉब है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कहीं भी अगर जॉब करते हैं तो उसका डिटेल भर दीजिए। ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भरना ही है सो, अगर आप करते हैं तो उनके लिए। उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है फॉर्म जो है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे प्लेस भरना है आपको, कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद डेट तो यहाँ पे ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। उसके बाद इधर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वेरिफिकेशन कोड, ये आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, कैंसिल पे नहीं करना है क्लिक फ्रेंड्स गलती से, नहीं तो जितना आप भरे हैं मेहनत से सारा पानी में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक बार क्या करना है, सबमिट करने से पहले आपको पूरा डिटेल्स जो यहाँ पे अच्छे से मिला लेना है एक बार, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में तुरंत सबमिट कर दिए। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म नहीं तो रिजेक्ट होने का चांस रहता है अगर कोई चीज़ गलत भर दिए तो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको एक बार ज़रूर अच्छे से मिला लीजिएगा क्या क्या भरे हैं सो, उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट करते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिल जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म को प्रिंट आउट कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ नहीं है, बस लास्ट यहीं पर था आपका। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।